मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आपका स्वागत है। चर्चा में बने रहना वीपी सिंह की कला है। कभी करप्शन, कभी मंडल, तो कभी सियासत से संन्यास के बहाने वह लोगों का ध्यान खींचते रहते हैं। झुग्गी झोपड़ों वालों का ख्याल रखते रखते राजा साहब देश के बिखरे विपक्ष को एकजुट करने में जुट पड़े हैं। आइए करते हैं भूतपूर्व वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री वीपी सिंह से सीधी बात। राजा साहब, आपका सीधी बात में स्वागत है। आपके बारे में कहा जाता है कि आप गोल मोल बात करते हैं, सीधी बात नहीं करते। बात तो कर लीजिए। आज हम आपसे सीधी बात करेंगे। अगर आप प्रधानमंत्री आज होते तो पाकिस्तान जो हमारे साथ कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? देखिए, पाकिस्तान, हम इसका जो टेररिज्म की बात है उसमें कोई समझौते के सवाल नहीं, सीधी। और उस पर टेररिज्म पे तो एक ओर से हम लोग को सख्त कार्रवाई करनी है। हमको ख्याल है कि जब गेट्स डेलीगेशन आया था, जब हम थे, और यही स्थिति थी, बॉर्डर्स पे टेंशन हो गए थे, उनकी फौजें बैठी थी, हमारी फौजें बैठी थी। जब आप डिफेंस मिनिस्टर थे? नहीं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर, तो हम बिल्कुल जवाब ही देते हैं, सीधा। तो गेट्स डेलीगेशन आया था, उनको लगा कि दोनों में लड़ाई हो जाएगी। जब बेनज़ीर ने कहा था कि 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने कहा था जो 1000 घंटे नहीं लड़ सकते, 1000 साल की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, हम पाकिस्तान से इसलिए लड़ाई नहीं कि हमारी पहले लड़ाई हो चुकी है, चाइना से भी हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से इसलिए भी नहीं जारी रहे कि जमीन की है, हाँ उसकी लड़ाई है। ऐसा सीधी बात आप फिर नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए तो उसमें उसकी नुआंसेस बताने जा रहे हैं हम। बस हाँ, जरूरी है ना, ये पेचीदे चीजों के पेचीदे आसार। तो सीधा जवाब नहीं है, सीधा जवाब दे रहे हैं, आप समझिए ना, जो बात सीधी कर रहे हैं। यही सवाल गेट्स ने किया था। तो वो चाइना के साथ भी हमारी जमीन का है, लेकिन फिर भी संबंध अच्छा है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी रोज पत्थर फेंकता रहे हमारे आंगन में, तो कुछ दिन तो पत्थर बटोरेंगे, अपना खपड़ेल ठीक करेंगे, लेकिन ये चलता ही रहेगा तो एक दिन पत्थर लेके खड़े हो जाएंगे। पत्थर से छत बनाएंगे अपनी। नहीं, ये उस पत्थर लेके बाहर हम भी खड़े हो जाएंगे। तो आप उनके मित्र हैं, उनको कहिए सब न लगातार करें, नहीं ये हमेशा नहीं चलेगा, एक दिन हम लोग भी खड़े होकर के मुकाबला करेंगे। और वो स्थिति है जब पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है, तो हम लोग को ठीक है, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान नो रिस्क लड़ाई लड़ रहा है ये टेररिज्म के जरिए। तो हमको कहीं ना कहीं इस स्टेज पे कहना होगा कि ये नो रिस्क नहीं चलेगा। क्योंकि नो रिस्क है, वो टेररिज्म इधर जारी रखे है, उसको सपोर्ट करता है, और उसके पर कोई रिस्क नहीं है कि आपके टेररिज्म पर आप पर भी रिस्क हो सकता है। तो आपका कहने का मतलब ये कि हम उनके ऊपर अटैक करें क्या? नहीं, अटैक की बात नहीं कहते, लेकिन ये हमको जो प्रेशर बॉर्डर पे माउंट किया गया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। और हम नहीं कहते हैं लड़ाई पर जाइए, लेकिन ये आप जारी रखे रहेंगे तो ये भी मत गारंटी रखिए कि आपका रिस्क नहीं रहेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए, उसके बाद भी हम काउंटर अटैक नहीं करें, केवल प्रेशर बनाए रखें? देखिए, काउंटर अटैक तत्काल करने की बात नहीं होती है। ये सब चीजें जो है मौजूदा सरकार से भी देख लीजिए, बीजेपी भी नहीं कह रही कि तुरंत अटैक कर दीजिए। मैंने सवाल आपसे पूछा है। मैं बताता हूँ ना, जो सबसे अटैक वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमेशा ललकारते रहते हैं, ताल ठोक दीजिए, अभी जगह बता दीजिए, अभी स्थान बता दीजिए, हम कहाँ पाकिस्तान से लड़ाई, वो वालों की। विरोधी दल में नहीं, अभी खुराना कहते थे जब विस्फोट हुआ था कि हम बताइए तारीख, जगह बताइए, वहाँ पाकिस्तान से लड़ाई हो, उन लोगों की हाल बता रहे हैं। तो इसमें हमको 2-3 चीजें सीधी करनी चाहिए। एक तो टेररिज्म पर हम लोग को पूरा प्रेशर मेंटेन करना चाहिए। अमेरिका का इस समय इंटरेस्ट है टेररिज्म के दबाने में, हम लोग को ये वर्ल्ड का भी एक इंटरेस्ट है, इसमें हम लोग को शरीक होकर के जो हम जिस इंटरेस्ट से टेररिज्म हम लोग पीड़ित हैं उसको दबाने का काम की कार्रवाई करना चाहिए। नंबर 1 सीधी चीज। नंबर 2, जितना भी डिप्लोमेटिक प्रेशर हो वो बेयर अपॉन करना चाहिए। इस समय वर्ल्ड के कंट्रीज का जो है एक फेवरेबल रुख, इनबैलेंस
हम लोग के फेवर में है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका को इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। हम नहीं कहते आप हमेशा रिलाई कीजिए आज के। दूसरे, हम लोगों को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए और अपने ऑप्शंस गारंटीड रसीद नहीं दे देना चाहिए कि सारे ऑप्शंस हमारे बंद हैं, हम कोई काउंटर एक्शन नहीं ले सकते। ऐसा बात कहना। और इसके बाद सुनिए, इसके बाद अब उसका प्रेशर का देखे, अभी मुशर्रफ ने एक्ट किया, ठीक है, तो उसका स्वागत में लिखा है, दिखावा है उसमें, तो कुछ आज स्वागत भी किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गवर्नमेंट ने स्वागत किया है। तो आप भी स्वागत कर रहे हैं उसका? हम स्वागत करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आज मुशर्रफ डिस्टेबलाइज होते हैं तो अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? तो आपकी चिंता या मुशर्रफ की है या भारत की है? भारत की है, क्योंकि एक मुशर्रफ अगर डिस्टेबलाइज होते हैं तो हमारे क्या फर्क पड़ता है उससे? एक एक्शन लिया है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट उस एक्शन में है, मुशर्रफ में नहीं है। ये एक्शन कंटिन्यूड रहे पाकिस्तान में, इसमें इंटरेस्ट है। और इस तरह के वातावरण दबाव से इस तरह होता है तो हमारे इंटरेस्ट में, और वो उसको ये स्ट्रेटजी बनाए रखना चाहिए। और हमारा ख्याल है अभी इसको असेसमेंट 15 दिन के बाद फिर करना चाहिए, हम महीने भर बाद फिर असेस करना चाहिए, और ये असेसमेंट के बाद तब फिर कोई राघव साहब आपकी, क्योंकि बैलेंस में आपके देखिए लड़ाई जो कहते हैं, आपको कई चीजें असेस करने जो गवर्नमेंट बता सकती है। हम लोगों को मैंने सवाल तो आपसे पूछा, अगर प्रधानमंत्री आप होते तो आप कितने दिन इंतजार करते हैं? ये बताइए, आज हम इंटेलिजेंस के हमको एक्सेस नहीं है, तो आप ये धरती के व्यक्ति हैं, आपको धरती से पता लग गया था। नहीं है, इंटेलिजेंस की बात है। इंटेलिजेंस में जरूरत है कि अपनी प्रिपेयर्डनेस कितनी, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कितनी है, हम एक दूसरे को कितना इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं हम इन्फ्लिक्ट करने, कितना हम रिसोर्स से वो हैं, कितने रिसोर्स से हम हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि फाइनली डिप्लोमेटिक प्रेशर्स क्या आएंगे हम लोगों पे, वो तो ये सारे असेसमेंट, सीधी बात है। आपने सीधी बात नहीं की, सीधी बात, आपको जब तक इंटेलिजेंस नहीं है बेवकूफी के निर्णय नहीं कर सकते, बिना जानकारी के नहीं कर सकते। जो बेवकूफी बिना जानकारी के निर्णय और सलाह देते हैं वो बेवकूफों के दर्ज में। सीधी बात है, हमको इंटेलिजेंस दीजिए, हम बताते हैं, हमको इंटेलिजेंस फाइल है, मैं बताता हूँ। जब तक आपका सरकार आपसे इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगी, आप कोई एक्शन रिकमेंड करने के तैयार नहीं डू इट। तो आपको लगता है कि आज बिना इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इसलिए एज ए पॉलिटिकल लीडर आप कोई सुझाव देने के लिए तैयार नहीं है? हम ये सुझाव देने को तैयार हैं कि कोई भी मिलिट्री एक्शन के पहले आप सारी इन जो मिलिट्री के ऑपरेशन में इन ऑप्शंस लिए जाते हैं, मैं डिफेंस में रहा हूं, तभी आपसे सवाल नहीं, मैं डिफेंस में रहा हूं। हमारे थे ना तब, हमारे स्टोर्स कितने हैं, हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, एनिमी का पोटेंशियल कितना है, वो हमको कितना इन्फ्लिक्ट कर सकता है वुंड, वो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं, वो पॉलिटिकली कितना, कौन से हम उनके ऊपर कितना कर सकते हैं, फाइनल हमारे गोल्स क्या हैं, हम अपने गोल्स अचीव करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव खाली पाकिस्तान को अटैक करना है कि हमारे कुछ गोल्स भी हैं। हमारा गोल अगर टेररिस्ट जो कैंप है वहां पर खत्म करना है उनको, जहां से हमारे टेररिज्म फैलाया जाता है, ऐसा लगता है। आप भी उससे सहमत होंगे कि नहीं? टेररिस्ट कैंप हमको अधिकार है खत्म करने का। वी हैव अ राइट टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि जब हमें करना चाहिए डिस्ट्रॉय जाकर के। सुनिए, या तो आप सवाल ही लगातार कीजिए या जवाब सुनिए। थोड़ा लंबा देते हैं। हम तो लंबा देते हैं क्योंकि पूरी चीज समझ में आवे, यस नो में तो होता नहीं है। तो अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया, पूरे दुनिया ने सपोर्ट किया, तो हमारा अगर बॉर्डर के उधर है, हमारे को करिए, आप मत करिए, वो कहा करे, लेकिन हमको तो राइट है, मॉरल राइट, जब वर्ल्ड ने अप्रूव किया, हमारा राइट है। लेकिन विजडम कितना है टू डू इट, ये डिपेंड करता है व्हाट इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन विच द गवर्नमेंट अलोन है। तो साहब का कहना यह है कि जब तक आपके पास इनपुट नहीं होगा तब तक आप कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन बता नहीं सकते। सीधी बात यह है, जनरली बता सकते हैं, जनरली बता सकते हैं। पहले हम लोगों को डिप्लोमेटिक प्रेशर पूरा लगाना चाहिए, नंबर 1, और अपने मिलिट्री ऑप्शन ओपन रखने चाहिए, लेकिन रियली ऑपरेट करे कि नहीं ये डिपेंड करता है हमारी रेस्पेक्टिव मिलिट्री कैपेबिलिटीज कितनी है, वो इंटेलिजेंस खाली बता सकती है।
तो ऐसा आपको लगता है जब तक ये सारी चीजें फैक्टर हम इकट्ठे नहीं कर लेंगे तब तक सोच विचार करते रहना गवर्नमेंट चाहिए? के पास तो है नहीं, गवर्नमेंट आज डिसाइड कर सकते, बीटर हैज गॉट द इंफॉर्मेशन। तो आगे गवर्नमेंट क्या करेगी इसके ऊपर हम चर्चा आपसे करेंगे तो छोटे से ब्रेक के बाद। राजा साहब, सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। विश्वनाथ जी, आप बता रहे थे कि अमेरिका का भी कुछ इसके अंदर रोल है और आपने एक स्टेटमेंट भी दिया कि अमेरिका जो है हमारे साथ इस टेररिज्म के खिलाफ की लड़ाई लड़ने में हमारे साथ है। आपको लगता है हमें उनके ऊपर, आपने उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी का फेवरेबल ट्रेंड है हमारे साथ? नहीं, हमने ये कहा कि उसको एक इंटरेस्ट टेररिज्म को फाइट करने है, उसका हमको उपयोग करना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सब चीज को सपोर्ट। आपको लगता है वो हमारे खिलाफ है? नहीं, खिलाफ नहीं है, लेकिन एक उनका इंटरेस्ट है, यहाँ हमारा इंटरेस्ट मीट कर रहा है कि उस इंटरेस्ट को हम अपने फेवर में, जो हम टेररिज्म से पीड़ित हैं उसके उपयोग, क्योंकि जब पहले बेसिस देने की बात हुई थी और मैंने अपोज किया था कि यहाँ पे बेसिस नहीं दिया, हमने कहा पहले अमेरिका से पूछिए जो हम टेररिज्म पीड़ित है उसके बारे में उसका क्या रुख। हमें बेसिस नहीं देना चाहिए ना उनको? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और अभी भी नहीं देना चाहिए? अभी जो उनके अभी भी नहीं देना की बात चल रही है बिल्कुल नहीं। आज उनके बेसिस वहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान कुछ कर सकता है? पर अमेरिका, लेकिन तब तो ये सवाल था, आइए हमारे सर पे पांव रखिए, हम धन्य हो जाए। रोज यही पॉलिसी निकलती। हमारे को अमेरिका के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रखना चाहिए इसके लिए। नहीं, अब ये कहते बिल्कुल निर्भर तो किसी पर नहीं रहना चाहिए, अपने पर रहना चाहिए, लेकिन जब इंटरेस्ट कॉमन मीट कर रहा है तो हमको उपयोग करना चाहिए उसका। राजा साहब, ये मान लें हम तैयार हैं हर तरीके से, तो ये मौका है कि हमें वहां पर पीओके में जितने टेररिस्ट कैंप हैं उनके ऊपर, जो आपने कहा हमारा मॉरल राइट है, अभी दबाव बना के अटैक कर देना चाहिए उनके ऊपर। देखिए, अगर हम तैयार हैं। देखिए, राइट एक चीज होता है, वी हैव राइट टू डू सो, बट द विजडम ऑफ इट हैज टू बी क्वेश्चन, क्योंकि अब कैंप्स जो हैं, कैंप्स पर अटैक करना तो ये मतलब ये पता नहीं किसके समझ में आता है। वॉर हो सकता है और नो वॉर, इशू ये है, क्योंकि कैंप से यहां से वहां ले गए, बलूचिस्तान ले गए। आपको क्या लगता है वॉर होगा? देखिए, ये फॉर्मुलेशन है ही नहीं है। कैंप्स बलूचिस्तान ले गए तो आपको बलूचिस्तान जाना, दैट मीन्स वॉर। बुश ने तो ये कहा जहां भी टेररिस्ट होंगे उनका पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप इशू में वॉर और नो वॉर, हमें आपसे पूछना, वॉर होगा कि नहीं होगा? वॉर नहीं होगा। वॉर नहीं होगा? वॉर नहीं होगा। आपका कारण क्या है? ये सब जो कहा सुना जा रहा है, फाइनली वॉर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। तो हमें हार माननी पड़ेगी? नहीं, हार नहीं माननी पड़ेगी। अब ये गवर्नमेंट से पूछिए, ये कह रही वॉर करेगी। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि वॉर हम करेंगे, मैं आपसे पूछा। उन्होंने कहा वॉर मौका आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा बुरा हम नहीं कहा, आर पार की लड़ाई है, वाजपेयी जी ने कहा है। होगा कि नहीं, आप यही पूछ रहे हैं ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो नहीं पूछ रहे हैं। मैं वो होगा बाद में पूछूंगा, आपसे पूछा होगा कि नहीं, तो नहीं होगा ही जानिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वॉर क्यों होना चाहिए? हमारा हल होता दूसरे रास्ते से तो हल करना चाहिए। वो तो हल हो नहीं रहा अभी तक। तो देखिए, थोड़ा कुछ तो हुआ कदम। दूसरा रास्ता, इसमें से एक सेंटेंस में करके क्या रास्ता है दूसरा? दबाव बनाए रखना चाहिए जब तक हमारे लक्ष्य नहीं होते, और भी दबाव की जरूरत है, उन ऑप्शन हमको खुला रखना चाहिए। अभी तक दबाव कारगर नहीं है उसका? क्यों नहीं है? वो कुछ कदम तो लिए, उतना ही खुशी में हम खुश नहीं, खुश नहीं है। वो एक शुरुआत है, उस तरह के और भी कदम लें तो हम उसको असेस करें। सरकार के दबाव से आप उनके साथ हैं बिल्कुल? कौन? सरकार के जितने भी कदम है उसका रिजल्ट तो आया ही, आप कह रहे हैं। ये जो है एक वेलकम है, हम इसको वेलकम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कदम। आप छोटे छोटे मुद्दों में, राजा साहब, कई बार होता है 4 भूतपूर्व प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए, झुग्गी झोपड़ी के इशू है या छोटे मोटे और इशू, और देश की जब सुरक्षा का क्वेश्चन हुआ तो आप छोटी बात है? नहीं, मैं आपकी छोटी, मैं पूरा जनता की बात है, यही सही जनता है, और ये किसान छोटी बात है, यही इसी से तो बर्बाद हुई है ये गरीब लोग। नहीं, पार्लियामेंट के और ये हमारे किसान की बात छोटी बात है। पार्लियामेंट के ऊपर अटैक, पार्लियामेंट के अटैक पे क्या कहते हैं कि सबने कंडेम किया है। उसके लिए इकट्ठे बैठक नहीं है आप लोगों ने की, चारों प्रधानमंत्री? कोई हम लोग वो पॉलिटिकल ग्रुप तो बनाए नहीं है। नहीं, तब आपने बैठक की थी, चारों लोग मिले थे, आपने इशू थे ना आपके सामने? वो किए थे, लेकिन सबने कंडेम किया है। नहीं, एक जिसने आप सीनियर लोग हैं, जिनकी आवाज है देश के अंदर, वो तो तब है कि एक फॉर्मल ग्रुप, हम लोग शुरू ही से कहे कि कोई फॉर्मल ग्रुप हम लोग नहीं बना रहे, लेकिन सबने कंडेम किया। मेरे को लगता है कि आपका ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल, जब एंटी बीजेपी की कोई बात आती है तब तो आप लोग एक लाइन ले लेते हैं, और जब देश की बात आती है जहां पर एक इश्यू होना चाहिए वहां पर अलग भाषा में बोलते हैं। नहीं, जब सबने कहा है तो ये कोई सवाल ही नहीं। चंद्रशेखर जी किसी और भाषा में, वो ठीक है, कोई एक पार्टी तो कोई बनाया नहीं है, लेकिन सबने कंडेम किया है, कोई सबको चिंता है। और ये देखिए, इसी के साथ एक चिंता और भी होनी चाहिए अगर सिक्योरिटी की बात है। हम लोग यहाँ
इसका सवाल है। दूसरा, रक्षा सौदों में जो भ्रष्टाचार है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वो तो आपने एक्सपोज किया था सबसे पहले। अब जो आया है तहलका से आया है, अब जो सीएजी से आया है, तो आप इसको देशद्रोह मान करके प्राणदंड या आजीवन कारागार का जो है सजा बनाने के कानून बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी चिंता न करे, इधर आंख मूंदा रहे और खाली टेररिज्म की बात करे, तो देशभक्ति और देश प्रेम के साथ बचता कहाँ है? क्या खून नहीं खोलता अगर कोई रक्षा सौदों में बेईमानी करे और वो क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार करे? क्यों नहीं उसके प्राणदंड दिया जाए? वो उसके एकदम देशद्रोह मानना चाहिए। कहाँ जाती है राष्ट्र? आपने क्या किया था सिवाय एफआईआर की और अकाउंट फ्रीज कराया? हमने किया जितना हो सकता ताकत से किया। तो उसके बाद जो कुछ किया हमने, जो क्लीन चिट आप ही ने दी। क्लीन चिट किसको दी? सोनिया जी ने कहा कि अब हो गया जो होना चाहिए था। क्लीन चिट नहीं दी, हमने ये कहा था, देखिए जहां तक हमने ये कहा था कि जिनके पास जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए और बिना सबूत के किसी के बारे में न कहा जाए। नहीं, आप तो जेब में स्लिप लेके घूमते थे कि वो है उनके रिश्तेदारों की कुछ अभी भी वो स्लिप हम भी अभी रखें, अभी आपके पास नहीं है, अभी भी रखें, और अभी हम बनारस के प्रेस में दिखाए थे नंबर, और उन्हीं खातों में नंबर आया जिसमें मैंने कहा। इसका हम लोग सोनिया गांधी, और आज मैं चैलेंज करता हूँ, वही खाते हैं जिसमें हमने दिखाया था और बनारस में प्रेस वालों ने कहा वही दिखा दिया, सबका मुंह इतना बड़ा हो गया। पर राजा साहब, एक क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ और है, कितना सच है कि आप कई बार जो है दो मुंहपन अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। मुद्दे आपको छोड़ देते हैं, आप मुद्दों को नहीं छोड़ते, जैसे आप मुद्दे बदलते चले जाते हैं। जैसे कांग्रेस का विरोध था, आपने कांग्रेस छोड़ के प्रधानमंत्री बने, और अभी आप कांग्रेस की तूती कई बार बजाते रहते हैं। कहाँ तूती बजाए? कि आप कहते हैं कि हमारे को एक मोर्चा बनाए, कांग्रेस उतनी दुश्मन नहीं है जितनी पहले थी। आपने थोड़ा एक स्टेटमेंट दिखाइए, आप गलत बयानी कर रहे हैं कि कांग्रेस के विरोध में उतने नहीं हैं जितने आप पहले थे। ये आप हमारे स्टेटमेंट तो दिखाइए, आप दिखाइए, आपके पास फाइल है मेरी? नहीं, फाइल में एक स्टेटमेंट दिखाइए। पर आपने सोनिया गांधी को क्लीन चिट दी कि नहीं दी? कहा है कि क्लीन चिट? आपको सोनिया गांधी के बारे में जो पहले कहा जाता था वो नहीं होना चाहिए, उस तरह का उनके खिलाफ। हमने खाली ये कहा था, एक प्रेस वाले ने नाम लेकर के उनका कहा, हमने कहा कि जिसके साथ सबूत है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसके पास सबूत नहीं है, जिसके अगेंस्ट सबूत नहीं है, उसका नाम घसीटने का कोई प्रयोजन नहीं। आपने तो राजीव गांधी का जो एफआईआर रजिस्टर हुई उसमें राजीव गांधी का नाम है सबसे पहले, कॉलम 2 में या कॉलम 1 में जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर, और उनके परिवार के लोगों के ऊपर कानून में तो आप जो भी उनका इनहेरिटर होगा मनी का, उसके ऊपर भी केस चल सकता है। नहीं, आपका क्या मतलब बिना सबूत का किसी का नाम लिया जाए? क्या आपका अर्थ है? नहीं, मैं तो नहीं कह, सबूत आप ही ने इकट्ठे किए थे, अकाउंट सोनिया गांधी का नहीं मिला तो कैसे? कतरोकी का आपने जब नाम लिया था, कतरोकी के आपके उनके जो कतरोकी का है, तो आप सोनिया गांधी को अभी भी आप निर्दोष मानते हैं ना? सबूत की बात है ना, हमारे सामने कोई सबूत दिखाई हम कहेंगे। अभी लगता है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो निर्दोष। देखिए जो आया है वो कतरुचि के खिलाफ आया है, राजीव खिलाफ सबूत, चड्ढा के खिलाफ आया है, राजीव के खिलाफ भी तो राजा साहब नहीं है ना कोई सबूत। था हम तो जो जिनके खिलाफ आए वो बता रहे हैं। एफआईआर में सबसे नाम तो पहला उन्हीं का है ना, राजीव गांधी का। वो तो उनका जो है इंटेलिजेंस का जो कुछ असेसमेंट हो उन्होंने अपना वो किया होगा, हमने वो फाइल तो देखी नहीं। सीबीआई की फाइल्स नहीं आती हैं। पर आज की स्थिति में आप, और हमने कभी राजीव का नाम भी नहीं लिया। तो हर स्टेज पे तो आप तो हमने ये कहा कि बोफोर्स के मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे ऊपर गवर्नमेंट पर्दा डाल रही है, और ये जो हमने कहा वो साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ, वो उसका सबूत आ गया, कब किस दानी किसको दिया गया पैसा वो आ गया। इस तरह का किसी और केस में नहीं हुआ सिवाय बोफोर्स। साहब, एक चुनाव जो यूपी में होने वाला, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछने वाला हूं। जी, सीधे जवाब देते तो आप दूसरा करते हैं, आप अपना मुद्दा बदल देते हैं। नहीं, मुद्दा आप अपना बदल देते हैं। आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं, मेरे को सब मुद्दे कवर करने हैं। आप देश के प्रधानमंत्री रहे, छोटी बातें मैं छोटी जोड़ के नहीं जा सकता। आखिरी मुद्दा ये है कि यूपी में आपका क्या प्रयत्न रहेगा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के अलग लड़ेंगे आप? हम लोक मोर्चा को समर्थन दे रहे हैं, जिसमें कि सपा है और वामपंथी दल हैं और जेडीएस है। चलो, ये तो देखेंगे आप चुनाव में कि आप प्रयत्न अपनाते हैं और किसको हराते हैं और किसको जिताते हैं। ये तो जनता हराएगा, जनता हराए जिताएगी। हम आज की राजनीति को देखते रहेंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।